अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने वो 10 राज बताएंगे जो तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे और आखिरत में भी इज़्ज़त देंगे, लेकिन ये रिस्पेक्ट साइकोलॉजी की नज़रों में इज़्ज़तदार आपको ज़रूर बना देंगे। चलते हैं, करते हैं वीडियो का आगाज़। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो इन 10 रूल्स को ज़रूर अपनाइए। इज़्ज़त मांगने से नहीं बनाई जाती, बल्कि इज़्ज़त खुद अपनी पहले करनी पड़ती है। और दूसरा इंसान कभी भी आपको इज़्ज़त नहीं देता, लेकिन इज़्ज़त आप उसे अपने लिए कैसे छीन सकते हैं जो तुम्हारी लाइफ बदल दे। चलते हैं। नंबर 1, क्या तुमने कभी महसूस किया कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं? नंबर 2, जब तुम बोलते हो कोई सुनने वाला नहीं होता। नंबर 3, जब तुम्हारी मौजूदगी अवामुन्नास में ऐसी हो जाए जैसे ना होने और होने पर किसी भी इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और नंबर 4, ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुमने अभी तक इज़्ज़त की साइकोलॉजी नहीं समझी। नंबर 5, आज मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के वो 10 रूल बताऊंगी जो इंसान को नज़रअंदाज से असरअंदाज बना देती है। एक सच बताऊं, दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज़ ये नहीं होती कि कोई तुम्हें छोड़ जाए, बल्कि ये होती है कि लोग तुम्हें हल्के में लें, क्योंकि इससे आपका जो हौसला होता है वो टूट जाता है। तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो तुम लोगों के हाथों खिलौना बन के रह जाओगे और तुम्हारी मौजूदगी को जैसे कुछ भी नहीं समझे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक वो तरीके नहीं सीखे जो इंसान को इज्जत दिलाते हैं। याद रखिएगा, दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जो साइकोलॉजी समझते हैं, जो माइंड गेम्स खेलना जानते हैं। तो तैयार हो? आज मैं डार्क साइकोलॉजी के वो 10 रूल आपको बताऊंगी जो तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगे जिसकी मौजूदगी ही दूसरों के जहनों को बदल दे। नंबर 1, प्रेजेंस बनाओ। जब भी तुम किसी कमरे में दाखिल हो, याद रखना तुम्हारी एंट्री ही तुम्हारी पहचान होती है। झुके कंधे, डरी आंखें, कमज़ोर बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हैं। सीधे खड़े रहो, मजबूत चाल रहो और आई कांटेक्ट बरकरार रखो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारी पहली ताकत है। नंबर 2, साइलेंस पावर, खामोशी की ताकत। ज़्यादा बोलने वाला कभी संजीदगी से नहीं लिया जाता। डार्क साइकोलॉजी कहती है द लेस यू स्पीक द मोर द नोटिस। जब तुम कम बोलते हो, तुम्हारे अल्फाज कीमती बन जाते हैं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा कंट्रोल बन जाती है। नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल, जज्बात पर काबू रखो। लोग जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन अगर तुम फ़ौरन फट पड़े तो तुम हार गए। समझदार इंसान शांत रहता है। बस सामने वाले की आंखों में देखो, हल्की सी मुस्कुराहट दो और खामोश रहो। वो शख्स अंदर से टूट जाएगा। नंबर 4, मिस्ट्री बनो। हर चीज़ जाहिर मत करो। दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जिन्हें वो पूरी तरह जान नहीं पाते। अपनी लाइफ का हर चैप्टर सबको मत दिखाओ। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तभी तो वो तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे, और यही कोशिश तुम्हें दिलचस्प और इज्जतदार बनाएगी। नंबर 5, वॉइस पावर, आवाज़ तुम्हारी ताकत है। अच्छा बोलो, नर्म बोलो। जंगल में सबसे ज़्यादा इज्जत शेर की धाड़ की होती है। तुम्हारी आवाज़ भी वैसी ही होनी चाहिए, धीमी, कांपती, घबराती हुई, डगमगाती हुई नहीं होनी चाहिए। बोलो तो ठहराव के साथ, मगर ऐसे बोलो कि हर लफ्ज़ दिमाग में उतर जाए और दिल को छू जाए। नंबर 6, एक्सेसिबिलिटी कम करो। अगर तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़े हुए आम को जब कोई किसी को देता है तो वो खाता नहीं, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देता है। इजी एक्सेस किल्स वैल्यू। मुश्किल बनो, रेयर रहो। लोग तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे, तभी वो तुम्हारी कदर भी करेंगे। और नंबर 7, स्टॉप ओवर अपोलोजाइजिंग। फालतू माफ़ी मत मांगो ज़रा ज़रा सी बात में कि सॉरी प्लीज़। इससे इंसान अपनी वैल्यू खुद गिराता है। हर छोटी बात पर सॉरी कहना कमज़ोरी की निशानी है। स्ट्रॉन्ग लोग गलती सुधारते हैं, झुकते नहीं। माफ़ी तब ही मांगो जब वाकई ज़रूरी हो, वरना अपनी शख्सियत को इतना मजबूत रखो कि लोग खुद तुम्हारा एहतराम करें। नंबर
8 सोच कर जवाब दो, हर बात पर फौरी रद्द अमल मत दो, कभी कभी देर से दिया गया जवाब सामने वाले को अंदर तक हिला देता है। याद रखो, तेज रद्द अमल कमज़ोर दिमाग की पहचान है। सोचो, खामोश रहो, फिर सही वक्त पर बोलो, वही सबसे मौसर वार होता है। नंबर 9 पीपल रीडिंग, लोगों को पढ़ना सीखो। हर इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। चेहरे, आवाज़ और अल्फाज पढ़ना सीखो, लोगों को समझना सीखो। जब तुम दूसरों के जज्बात समझ लेते हो तो उसके दिमाग पर काबिज हो जाते हो और फिर दिल पर कब्ज़ा आसान हो जाता है। और जिसके दिमाग पर तुम हावी हो जाओगे वो तुम्हारी इज्जत करने पर ज़रूर मजबूर हो जाता है। और नंबर 10 सीक्रेसी, अपने इरादे छुपाओ, कभी किसी को मत बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। अगर दुनिया तुम्हारी अगली चाल जान गई तो वो तुम्हें रोक देगी। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, जब तुम्हारे प्लान राज रहेंगे तुम हमेशा गेम में आगे रहोगे। आखिरी पैगाम आपको देने जा रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब तुम इन उसूलों को अपनाना शुरू करोगे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शख्सियत बदल जाएगी। जो लोग तुम्हें पहले इग्नोर करते थे वही तुम्हारी राय मांगेंगे। दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को दोगे। अगर तुम खुद को कमज़ोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर मानेगी, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को ताकतवर मान लिया उस दिन से दुनिया भी तुम्हें ताकतवर समझेगी, रिस्पेक्ट मांगेगी। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, ये हासिल की जाती है, ये सामने वाले छीनी जाती है। क्योंकि आज कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो दूसरे का हक इजीली दे दे, बल्कि अपने हक के लिए जंग की जाती है, अपने हक के लिए लड़ा जाता है और फिर अपने हक को इस तरह छीन लिया जाता है। और वही जीतता है जो अपनी साइलेंस और साइकोलॉजी प्रेजेंस से दुनिया पर हावी हो जाता है। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी उलझी हुई ज़िंदगी सुलझने के काबिल बनी हो तो वीडियो को दोस्त और अहबाब में ज़रूर शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए और इल्म तौफीक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही जाना। कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यही एक कमेंट आपका हमें हौसला देगा और हम आपको अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।